Mangalmantri boys. Today our chapter is physical fitness, wellness and lifestyle. And topic is component of physical fitness. And today's component is strength. What is strength? Strength क्या है? Ability of muscles to overcome resistance. Means muscles की प्रतिरोध या रेजिस्टेंस करने की जो क्षमता है वो कहलाती है स्ट्रेंथ, यानी धैर्य या क्षमता, मुकाबला करने की क्षमता। जैसे आगे दिया है अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट, यानी वो मसल्स का वो मैक्सिमम फोर्स जो प्रतिरोध करता है किसी भी फोर्स का। इसके एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि जैसे इसको ऐसे समझाया जा सकता है, जैसे आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा पावर लिफ्टिंग वगैरह या बॉक्सर वगैरह या कोई भी कॉम्बैट फाइट में किसी में भी जो दूसरे के पास भी मसल पावर है, स्ट्रेंथ है और अपने पास भी हम उससे फाइट करते हैं या पावर लिफ्ट में जो वेट उठाते हैं तो या वेट लिफ्टिंग में वेट उठाते हैं तो वहाँ पर अपोजिट में जो फोर्स है, पावर है वो वेट है, और जब फाइट करते हैं तो वो दूसरे की जो क्षमता है, मसल्स पावर है, वो प्रतिरोध के लिए हमारी मसल्स की पावर को, स्ट्रेंथ को बताएगी। तो यानी जो भी फोर्स हम हमारी मसल्स लगाती है वो जितना मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम पावर जो स्ट्रेंथ जो प्रतिरोध करती है किसी भी फोर्स का, वो मसल्स की एबिलिटी जो होती है वही स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे हम वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग करते हैं तो हम वेट उठाते हैं तो वहाँ पर अपोजिट फोर्स जो है, अपोजिट जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो वेट है और हम उसको उठा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो वेट रखा है, चाहे स्टैंडिंग पोजीशन वो बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम उस वो पावर लगा रहा है वो नीचे ही रहेगा और हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो अगर मसल्स हमारी उससे ज़्यादा पावरफुल है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम उसे उठा लेंगे। सेम ऐसे ही कोई फाइट कंटिन्यू लड़ता है तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा देर तक मुकाबला मसल्स वर्क करेंगी, उसके फाइट अपोजिट फोर्स जो अगर फाइट कर रहा है उसका स्टैमिना, फोर्स, ताकत, उसका मुकाबला जितनी देर तक हमारे मसल्स कर पाएगी, अगर वो उससे ज़्यादा होगी तो हम उसे हरा सकते हैं, यानी हम ज़्यादा देर तक उससे लड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं हमारी मसल्स पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो प्रतिरोध करने की क्षमता अगर वो कम है तो हम उससे हार जाएंगे, थक जाएंगे। ठीक है, तो यह है स्ट्रेंथ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 स्टैटिक स्ट्रेंथ, सेकंड वन है डायनेमिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ जिसमें कोई भी जो हम ताकत लगा रहे हैं, प्रतिरोध लगा रहे हैं, वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, जो हमें सामने से दिखाई नहीं देती। जैसे इसके एग्जांपल हम वॉल को पुश करना कर सकते हैं। वॉल एक प्रतिरोध है, यानी वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वो हिलती नहीं है और हम उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने हमें ये तो नहीं दिखाई दे रहा है कि हम ताकत लगा रहे हैं, यानी वो दिख नहीं रहा है कि ताकत हमारी लग रही है, हम खड़े, लेकिन हम लगा रहे हैं ताकत, हम उस वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में हम वॉल को पुश कर रहे हैं तो वो उसमें हमारी ताकत यानी मसल्स की पावर, ताकत लग रही है, तो ऐसी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? स्टैटिक स्ट्रेंथ, यानी जो हमें शो नहीं होती है। ठीक है, हमें वॉल खिसकती तो नहीं दिखाई दे रही है, हम उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हम एक एक्सरसाइज है कि हम वॉल पुश कर रहे हैं तो उसमें हमें वॉल हमें खिसकती नहीं दिखाई देगी, लेकिन हमारी वहाँ पर और यानी मसल्स ये तो शो करेगी। अगर वहाँ पर कोई मशीन होगी जो हमारी स्ट्रेंथ बता सकती है कि हम उसको कितनी ताकत लग रही है, तो वो शो हो जाएगा। तो ऐसा कई बार आपने कुछ गेम मशीन देखी होगी जिसमें हम पंच करते हैं तो वो हमारे हाथ की पंच की पावर को बताता है, कितने फोर्स से हमने उस पर पंच किया है। तो इस तरह से यानी जो स्टैंडिंग जिसमें मूवमेंट नहीं है, वो हिल नहीं रही है, लेकिन हमारी जो पावर शो नहीं हो, दिख नहीं रही है, लेकिन हम पावर लगा रहे हैं, इस तरह की स्ट्रेंथ जो कहलाती है, जो मसल की स्ट्रेंथ है वो स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाती है। सेकंड वन है डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ वो होती है जिसमें मूवमेंट होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होता है, मूवमेंट होता है और वो हमें शो भी हो जाती है, दिखती जाती है। तो डायनेमिक टाइप्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ के प्रकार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, थर्ड है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। फर्स्ट क्या है?
मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? जिसमें हम शॉर्ट टाइम में ही और अपनी जो मसल्स होती है पूरी अपना जो स्ट्रेंथ होती है मसल्स को प्रतिरोध करती है, यानी शो करती है, दिखाती है, यानी वो ताकत फोर्सफुली अपनी पावर को दिखाती है शॉर्ट टाइम के अंदर ही। तो इसमें थ्रोइंग इवेंट आती है और वेट लिफ्टिंग आती है। आपने देखा होगा जैसे हम एथलेटिक्स में थ्रोइंग में शॉर्ट पुट है, डिस्कस है, तो जैवलिन है, तो उसको लेके रन करते हैं और उसके बाद झटके से उसे पूरी पावर के साथ थ्रो करते हैं जैवलिन को या शॉर्ट को पुट करते हैं, फेंकते हैं। तो ये हमारी इस तरह की स्ट्रेंथ लगती है मसल्स, इस तरह से उस जो फोर्स है यानी जो शॉर्ट पुट है या उसको अपनी पावर से फेंकता है तो वो मेजर भी हो जाती है कि हमने कितनी दूर फेंका है उसे, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मेजर हो रही है, शो हो रही है। तो ऐसी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। सेकंड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ये होती है जो स्टार्ट देती है, झटके से होती है, शॉर्ट टाइम के लिए एकदम पावर लगता है, तो वो कहलाती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ये हमें स्प्रिंट जो स्टार्ट होती है, जो शॉर्ट डिस्टेंस रेस स्टार्ट होती है, जो हमारी बैट के रेसेस स्टार्ट होती हैं, और जो लॉन्ग जंप वगैरह है जिसमें हम भागते हैं, फिर अचानक हम रनिंग करते हुए जाते हैं, एक स्पीड पे काफ़ी तेज दौड़ते हुए चलते हैं, फिर अचानक हम जंप करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस तक मूव करने के लिए, कूदने के लिए। तो वहाँ पर जो हमारी अचानक शॉर्ट टाइम पे एकदम से क्विकली जो स्ट्रेंथ लगती है, ऐसी स्ट्रेंथ करती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जैसे स्प्रिंट रेस, शॉर्ट डिस्टेंस रेस में हम स्टार्ट लेते हैं, तो जैसे ही फायर होता है तो एकदम सबसे आगे दौड़ने के लिए, फिर सबसे तेज निकलने के लिए, जो हम शॉर्ट टाइम में ही उसी समय जो स्ट्रेंथ लगाते हैं, पावर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, वो कहलाती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। और लास्ट है इसमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसकी मैक्सिमम लॉन्ग टाइम पीरियड तक क्षमता, हमारी मसल्स उस स्ट्रेंथ को कितने टाइम तक बनाए रखती है कंटिन्यू, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। यानी जैसे यहाँ पर स्प्रिंट रेस है, तो हम 80 या 100 मीटर आवर के हिसाब से, या आप ये कह सकते हैं कि 200 या 400 मीटर आवर के हिसाब से दौड़ रहे हैं, तो हम इतनी ही स्पीड से आगे नहीं, तेज नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो हमारी वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। तो वो कह रहे हैं कि यानी जो भी हम चीज कर रहे हैं वो कंटिन्यू कितनी देर समय तक, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हम अपनी इस स्ट्रेंथ को, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखेंगे, वो हमारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस करेंगे। तो ऐसी एंड्योरेंस शो होती है, इसमें साइकिलिंग, स्विमिंग, कॉम्बैट वगैरह जो कंटिन्यू लंबी फाइट होती है, साइकिलिंग जिसमें हम लंबे समय हम कंटिन्यू बहुत फास्ट साइकिलिंग करते रहते हैं और बहुत देर तक, बहुत लंबे लॉन्ग डिस्टेंस तक उसे चलाते रहते हैं और हमें ताकत लगाए रखनी पड़ती है। तो वो साइकिलिंग में हमारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की स्ट्रेंथ शो होती है, मसल की कंटिन्यू एंड्योरेंस की, कितने लंबे समय तक हम उसको कंटिन्यू बनाए रखते हैं, तो वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहलाती है। ऐसे स्विमिंग में भी हम लॉन्ग डिस्टेंस तक हम स्विमिंग करते रहते हैं, तो उसमें हमारी ताकत लगती है, तो हम उसको जो एंड्योरेंस को, ये स्ट्रेंथ को कितने समय तक बनाए रखते हैं, तो मैक्सिमम, तो वो हमारी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहलाती है। ऐसी फाइट वगैरह होती है जो जिसमें कंटिन्यू फाइटर जो आपस में कॉम्बैट लड़ाई करते हैं, तो वो कंटिन्यू कितने समय तक लड़ते रहते हैं, और जो फिर जो मैक्सिमम जिसकी एंड्योरेंस ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ की, जो लंबे समय तक प्रतिरोध कर सकता है, लड़ सकता है, फोर्स उसमें रहेगी दूसरे से फाइट करने की, तो उसकी वो आरोप से हरा देगा। तो ऐसी स्ट्रेंथ जो कहलाती है वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहलाती है, यानी लॉन्ग पीरियड तक उस स्ट्रेंथ को बनाए रखना, मैक्सिमम कितने समय तक बनाए रखते हैं उस स्ट्रेंथ को, वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहलाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।